हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं हूं मनस्वी माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सीए जर्नी विद मनस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने कौन से फैकल्टी से पढ़ा है, कहाँ से क्लासेस लिए। तो आज का ये वीडियो उसके बारे में बिल्कुल नहीं, सॉरी, बट नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं इसके बारे में अपलोड करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाला है कि मैंने कहाँ से स्टडी की। तो आज का वीडियो है कि हमें ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यू सुने हैं कि भाई हमारे पैसे वेस्ट चले गए या फिर टाइम ऐसा दे दिया हमने, लेकिन फैकल्टी अच्छी नहीं थी। वन ऑफ माय फ्रेंड, वो 1 साल पूरा पुणे जाके आया और बहुत ही फेमस क्लासेस है, मैं नाम यहाँ नहीं लेने वाली हूँ। तो वो बोलता है यार मैंने 1 साल बाद दिया, मैंने जो मेरे पैसे लगे ना, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी। आई एम लाइक, तूने टाइम लगाया, इतना पैसे दिए और तू अब ये बोल रहा है। और ऐसा वैसा नहीं, हम सीए का कोर्स कर रहे हैं, हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इज लाइक या उसने फिर मुझे बताया बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फिर चलिए शुरू करता है ये वीडियो। मैं बहुत सारे इसमें टॉपिक्स डिस्कस जो भी बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ऑनलाइन है तो आपके लिए भी वही होगा, या आप ऑफलाइन देख रहे हो तो मैं भी ऑफलाइन करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे इस वीडियो की। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको नेटफ्लिक्स की जरूरत तो देख नहीं रहे हो, तो थोड़े जो भी आप सो रहे हो, जो भी कर रहे हो चिल्विल, तो थोड़े अच्छे से बैठ जाओ और हो सके तो पेपर पेन ले लो ताकि आप लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ऑनलाइन सही है ऑफलाइन, तो मैं पहले एडवांटेजेस बता देती हूँ दोनों के, फिर डिसएडवांटेज देख लेते हैं और लास्ट में बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। फाइनल डिसीजन डी, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में डाल के। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस, तो सबसे पहले एडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ कि भाई वो फ्लेक्सिबल टाइम होता है, आप कहीं भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, सबको पता है, ठीक है, इंटरनेट का जमाना है तो फ्लेक्सिबल होता है, आप टाइम जब भी आप फ्री हो देख सकते हो। फिर है कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव, हम बहुत सारे फेमस क्लासेस के बारे में जानते हैं, फिर मतलब बहुत सारे क्लासेस है, तो आप अगर कॉस्ट कंपेयर करोगे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, मुझे रियली में ऐसा लगा कि ऑनलाइन थोड़ा सा सस्ता है, या मतलब ऑफलाइन जो जहाँ प्राइसेस इतने आई और ऑनलाइन बहुत अच्छे, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी अच्छी सी बैच, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर है मल्टीपल फैकल्टी के ऑप्शन, ये बहुत मतलब बेस्ट थिंग मेरे को लगती है, क्योंकि एक कोई आप क्लासेस में जाते हो ना, तो ऐसे कि भाई वहां के जो हमारे 6 सब्जेक्ट है इंटर के, तो वहां के जो 6 टीचर है वहां से मेरे को पढ़ना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं मैं एक यहाँ से पढ़ू 5 घंटे बाद दूसरी जगह जाके पढ़ू, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन देखते हो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि भाई मैंने यहाँ से कोचिंग ले ली, ऑडिट की, अकाउंट्स की यहाँ से ले ली, तो फैकल्टी के ऑप्शन रहते हैं आपके पास। उसके बाद है बेटर फॉर रिविजन, भाई ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है ना कि रिवीजन, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं रिवाइज नहीं कर पाती हूँ प्रॉपरली। मतलब मुझे कोई ऐसा चाहिए डंडा लेके डांटने वाला, भाई तो पढ़, तो मैं पढ़ लेती हूँ, वरना तो ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है सबकी लाइफ में, मेरे को पता है, ठीक है, आप भी मान नहीं होगी। तो बेटर फॉर रिवीजन रहता है क्या, ऑनलाइन, क्योंकि आप रिकॉल कर सकते, मतलब उसको आप बार बार भी देख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपने कहाँ से ली, तो व्यूज वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप रिप्ले कर सकते हो, और कभी कभी होता है ना सर फालतू की बात कर रहे हैं, सॉरी फालतू मतलब कुछ भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं, टाइम लिमिट मतलब स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो सब हो गए बेनिफिट्स, ठीक है। इतने सारे बेनिफिट्स जो मुझे लगे, आपको अगर कोई और बेनिफिट लगता है तो आप प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ठीक है, तो ये सब हमने बात कर ली ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि भाई एडवांटेजेस में आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, लिखना हो तो प्लीज लिख लो ताकि आप कंपेयर कर सकते हो, आपको लगेगा क्या काम है, बट कंपेयर कर सकोगे भाई, ऐसे ही टाइम वेस्ट मत करो। तो फ्लेक्सिबल होता है टाइम के लिए, आप कहीं भी कभी भी देख सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, मल्टीपल फैकल्टी के ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, और बेटर रिवीजन आप कर सकते हो। अब ऑफलाइन के एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो ऑफलाइन, चलो, एक आपका ऑफलाइन में ना फिक्स रूटीन रहता है, पता है सर आने वाले 8 बजे, तो 8 बजे क्लासेस शुरू हो ही जाएगी, तो 9 बजे या 10 बजे, इट डजेंट मैटर। तो ऑफलाइन पे बहुत अच्छी बात है कि डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ, मेरे को आप डंडा लेके पीछे बढ़ो तो मैं पढ़ लूंगी, मतलब मेरे को ऐसा कोई बोला ना तेरे को इतनी बजे पहुंचना है तो मैं पहुंच जाऊंगी, पर ऐसा तेरे को पहुंचना हो तो पहुंच,
मतलब अपने पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए ऑफलाइन मतलब मेरे को ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल होता है, आपको कोई ऐसा सोचना नहीं है मैं अकाउंट्स करूँ, इसके बाद क्या करूँ, रिवीजन में कितना टाइम में करूँ, सिलेबस कब तक कवर करूँ, कोई टेंशन नहीं है। वो सब ऑफलाइन मतलब दोनों में ही है, वो तो सर ही संभालेंगे। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो ऑफलाइन में। ठीक है, उसके बाद में क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको मिलता है। हाँ, क्लासरूम एनवायरनमेंट जैसा मैंने बताया कि कंपटीशन आप कर सकते हो। लाइक ऑनलाइन में आप किससे कंपटीशन करोगे, क्या चैट में लिखोगे? नहीं है ना पॉसिबल। तो ऑफलाइन में एक कंपटीशन होता है। लोग बोलते होंगे कि भाई कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, ये वो। भाई मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने जितनी भी आज तक पढ़ाई की है, हेल्दी कंपटीशन करनी ही चाहिए आपको। ठीक है, उससे आपको पता चलता है आपका लेवल कहाँ पे है। नहीं तो हमें ना ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं आजकल। लाइक डिलुलु इज ओनली सुलुलु। ओके, सो हम डिल्यूशन में जीते रहते हैं कि भाई मेरे को तो सब आ रहा है, ये वो कंपटीशन होनी चाहिए। तो वो कहाँ पॉसिबल है, ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। ठीक है, फिर क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है यार, इसके टेस्ट वगैरह टेस्ट वगैरह होता है ना, तो हमें समझ आ जाता है कि भाई 50 में से मेरे 30 आए, उसके 45 आए। तो आप फ्रेंड से डिस्कशन कर सकते हो कि भाई तू कैसे पढ़ता है, क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऑफलाइन में एक कनेक्शन बैठता है। ठीक है, सभी लोगों के साथ। फिर क्लासरूम का एनवायरनमेंट मैंने जैसे बता दिया कि मोटिवेशन और कंपटीशन वगैरह। फिर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। ठीक है, मतलब ऑनलाइन में भी हो जाता है, लेकिन मैं अगर कुछ पूछूंगी, सर ने मेरे को आंसर दे दिया चैट पढ़ के, बाय चांस के इंस्टेंट आंसर आ भी गया, लेकिन मेरे को फिर जो सेकंड क्वेश्चन लाइक डीपली मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि मैं डीपली नहीं समझ पा रही हूँ ऑनलाइन में। बट ऑफलाइन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आपका एक कनेक्शन बैठ गया है फैकल्टी के साथ। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और इंस्टेंटली डाउट सॉल्विंग हो जाता है आपका। ठीक है, फिर है लेस डिस्ट्रैक्शन। भाई ये बहुत, 1 सेकेंड, हाँ, बहुत तगड़ी चीज है अभी के जमाने में। लाइक क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है। आप और मैं एडल्ट है, हम जानते हैं कितने सारे डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन बिकॉज आपके हाथ में भी मोबाइल नहीं है ना 24 घंटे, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो एक जो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, वो तो साइड में हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत लेस हो जाता है। आप कंपटीशन की वजह से आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सीए ऐसे ही नहीं निकलने वाला है। ठीक है, मेहनत चाहिए। अब ये सब तो हमने देख लिया एडवांटेजेस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। अब हम डिसएडवांटेजेस, दोनों के ही अपने अपने, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे मैंने बोला, आप ऑनलाइन करोगे तो मैं भी ऑनलाइन करूंगी, नहीं है जरूरी। क्यों? मेरी सब सिचुएशंस अलग है, फैक्टर्स अलग है, तो मैं वो लास्ट में कंक्लूजन पे हम आते हैं। पहले डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में है कि लैक ऑफ ऑनलाइन के डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए आपके लिए भाई, मैं कोई भूल जाऊँ तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। चलिए, तो डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन के क्या क्या है। लैक ऑफ डिसिप्लिन। ऑनलाइन है मेरी मर्जी, मैं 7 बजे लेक्चर देखूं, 9 बजे देखूं, या रात को 10 बजे कहीं घूम के आके फिर देखूं, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन आप नहीं कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप कौन से स्टूडेंट हो। अगर आप कर सकते हो, नहीं भाई मैं तो पढ़ाकू स्टूडेंट हूँ, वेल एंड गुड भाई, सल्यूट है आपको, मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। ठीक है, मैं पर्सनली बता रही हूँ। तो अगर आप खुद से डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो तो गो फॉर ऑनलाइन। लेकिन जनरली देखा गया है कि हम डिसिप्लिन इतना नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो ये एक लैक ऑफ डिसिप्लिन है, डिसएडवांटेज, नुकसान है ऑनलाइन का। उसके बाद है नो क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम आपको मिलेगा ही नहीं, कंपटीशन आप कर नहीं सकते, कनेक्शन बैठेगा नहीं लोगों से, आप लोगों से मिल नहीं सकते। आप एक घर में या फिर कमरे में, लाइब्रेरी में आप बंद हो, वो थोड़ा रहता है। ठीक है, तपस्या तो करनी पड़ेगी सीए के लिए। फिर है डाउट सॉल्विंग डिले। ये होता है ऑनलाइन, मतलब वो लोग चाहे कितना भी बोल रहे कि इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, ये मेरे को थोड़ा लगा कि ऑनलाइन में डाउट सॉल्विंग इंस्टेंट तो नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी मतलब क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि भाई मेरे को एक क्वेश्चन हुआ, सर ने मुझे समझाया, मेरे को वापस दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं ये चैट में इतना नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को, तो डाउट सॉल्विंग डिले हो जाता है। फिर है कि स्क्रीन फटिग। भाई देखो चश्मे इतने बड़े बड़े। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और अभी मैंने
अभी कुछ टाइम पहले, रियल, मैं ऐसा नहीं कोई इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट है मेरा, कि मेरा ना 1 महीने से कान में बहुत दुख रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कर रही हूँ, बहुत ऐसी प्रॉब्लम आई थी मेरे को। तो फिर मुझे डॉक्टर ने पूछा सब कि आप कितने देर ईयरफोन यूज करते वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा भाई मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, तो सर मैं पूरा दिन के 2-3 लेक्चर तो होते ही हमारे, तो मैं 5 to 6 आवर्स तो नॉर्मली यूज करती हूँ सर। ओके सॉरी। तो मैंने सर को बोला सर मैं 5 to 6 आवर्स नॉर्मली हेडफोन होते हैं मेरे कान में, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मुझे फिर उन्होंने मतलब मना कर दिया था ऐसा, तो ठीक है, तो हम तो स्क्रीन फटीग, तो और आंखें आपकी बहुत खराब हो सकती है। बहुत सारे ऑप्शंस है चश्मे के भी, लेकिन थोड़ा एक छोटा सा कंसर्न है, मतलब कि आंखें आपकी खराब हो सकती है बिकॉज आप ऑनलाइन, हमारे जनरली 8 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं डे के, ठीक है, पर डे। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखने की चीज है ऑनलाइन में, कि अपने आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, और हेडफोन हो सके उतना कम यूज करें, नहीं तो बहुत जल्दी सीए बनने से पहले अंधे बहरे हो जाओगे, ठीक है, ध्यान रखो अपना। फिर अब ऑफलाइन की भी डिसएडवांटेज है, ऐसा तो है नहीं कि ये देख के मैं ऑफलाइन चली जाऊं, उसके डिसएडवांटेज है, वो पहले सुन लो, ठीक है। तो उसके डिसएडवांटेज है, सबसे पहला ट्रैवलिंग टाइम एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस दोनों आ गया। टाइम लगता है, मेरे घर के पास में नहीं है कोई कोचिंग, आपके हो तो पता नहीं, तो ट्रैवलिंग टाइम लगता है कि दूर जाना है, तो वो सब टाइम हमें देखना पड़ता है, और एक्सपेंस, ठीक है चलो वो तो कोई नहीं। फिर है हायर कॉस्ट, ऑफलाइन में कॉस्ट हायर है ऑनलाइन से अगर कंपेयर कर, जनरली देखा गया है। फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोचिंग क्लासेस चूज कर रहे हो। तो उसके बाद में फिक्स्ड पेज, सर आप ऐसे तो रिमोट से ऐसे रिवाइंड करो सर, मेरे को समझ नहीं आया, तो वो ऑफलाइन में थोड़ा रहता है। पर वो तो कुछ नहीं, हम छोटे से थे तब से हम ऐसे ही पढ़ते आए ना, तो हाँ, बट डिसएडवांटेज है एक कि आप सर को रिवाइंड नहीं कर सकते, समझ नहीं आया तो कल डाउट पूछ लेना, लेकिन फिर से पूरा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं समझाने वाला, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड फैकल्टी चॉइस, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई अगर आपने ऑफलाइन चुना है, हमारे 6 सब्जेक्ट है इंटर के, ठीक है, अब 6 ही मेरे को वहां से ही पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा मतलब ऑप्शन होता है आपके पास कि नहीं मेरे को ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, पर आप खुद सोचो कि आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने इतना ट्रैवल करके गए, 3 घंटा 4 घंटा आप बैठे, फिर आप दूसरी जगह जा रहे हो, ऑडिट पढ़ना है, तीसरी जगह लॉ पढ़ना है, पॉसिबल है? नहीं है। आप खुद एक ह्यूमन हो। तो ऑफलाइन का एक डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड फैकल्टी चॉइस, तो बहुत सोच समझ के लेना अगर ऑफलाइन ले रहे हो, कि सारे ही टीचर्स के साथ आप मतलब डेमो वगैरह देख लो, फिर लो कि आपका कनेक्शन बैठ रहा है, बॉन्डिंग बैठ रही है, हाँ एक होता है, ठीक है। तो अब ये सब तो हमने देख लिया, अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ये आप टिक मार्क करते जाओ, आपको समझ आ जाएगा ऑनलाइन बेटर है या फिर ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ वो भी समझा बताती हूँ, थोड़ा तो आइडिया आ ही गया होगा, फिर भी पूरा मैं बता देती हूँ क्यों मैंने लिया, वो भी बताती हूँ। तो डिसिप्लिन, आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हो या नहीं, भाई कोई डिल्यूजन में मत रहो कि भाई मैं तो बहुत पढ़ा, को ऐसा नहीं, ट्राई करो आप, ऐसा हो ना तो 1 वीक लेके समझ आ जाएगा, टाइमर लगा के पढ़ने बैठो, समझ आ जाएगा आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो, 1 घंटा कितनी, मतलब कितनी देर बैठ के कर सकते हो पढ़ाई, क्या प्रॉब्लम है इसको। हाँ, फिर और सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, पूरे दिन हमारे हाथ में होता है, तो अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो तो बेस्ट है, ऑनलाइन जाओ, नहीं कर सकते मेरी तरह हो, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तो नहीं कर सकते हो तो प्लीज गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। उसके बाद में बजट, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करोगे। मेरा फ्रेंड, मैंने जो बताया ना पुणे गया, उसने 2 लाख वाई यूज कर लिए, मतलब कोचिंग भी आ गई, रहना करना सब आ गया उसमें। तो वो सब है कि आपका बजट कितना है, मेन थिंग है भाई, होता है सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंशियल कंडीशन देखो माँ बाप की, ऐसा नहीं है कि मेरे को तो फेमस क्लासेस वाला ना, मेरे को वाई जाके पढ़ना है, मम्मी पापा लगाओ आप तो लोन लेके, ऐसा मेरी एडवाइस है, मत करना ऐसा। फिर आप पे डिपेंड है, आप बहुत होशियार, मतलब जो भी हो देख लो अपना, ठीक है। तो बजट इज इम्पोर्टेंट, कि कितने पैसे आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। आरओआई तो है सीए में। हाँ, फिर वर्किंग स्टूडेंट, भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, और
मे बी एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन। ओके, तो अगर आप वर्क कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, तो वो सब देख के लेना कि आप टाइम कितना दे सकते हो, किस चीज ऑफलाइन जा सकते हो या फिर ऑनलाइन ही बेटर है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, ये सब हो गए फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। अब प्रैक्टिकल एडवाइस, और अब मैं मेरा बता रही हूँ कि मैं क्या करूँ। देखो, सबसे ज्यादा जो मैंने बता दिया डिसिप्लिन मैटर है। अब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही हूँ, आप सोच रहे होंगे भाई तू खुद बोल रही तो डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन पर्सन, सच बता रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ ना, हमारी सिटी में अच्छे क्लासेस नहीं है। मैंने रिव्यू सुने हैं, ऐसा ही नहीं बोल रही, और मैं खुद डेमो के लिए भी गई थी, तो ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था और कुछ, और मेरे को कहीं दूर जाके ड्यू टू सम रीजंस कि मेरे को बाहर जाके अभी पढ़ना नहीं है, बाहर मतलब दूसरे सिटी में जाते हैं। हाँ, तो अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रखे हैं मैंने, और अलग अलग जगह से। हाँ, ऑनलाइन में आपको ऑप्शन मिल जाता है ना कि मेरे को एक ही जगह से नहीं लेना है, तो मेरे को जहां से अच्छे लगे मैंने उन फैकल्टी के क्लासेस ले रखे हैं। हाँ, तो आंसर आपको मिल गया आई होप। मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, लेकिन अब सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मैं क्या करती हूँ, तो भाई मैंने ना लाइव लेक्चर्स लिए सभी के तो नहीं, मतलब मैंने जिसके 2 सब्जेक्ट के लिए थे वो मेरा बैकलॉग हो गया है। कहा था ना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होती है। हाँ, तो पर मैं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी अच्छा, लाइव लो, इंटरेक्शन, ऑनलाइन ले रहे हो, पहले अच्छे से रिव्यूज लो जिन्होंने वहां से पढ़ाई की है, ठीक है। आपको पता कहाँ से चलेगा, देखो मैंने ना लिंक्डइन अभी अभी शुरू किया, तो मुझे लगता है कि लिंक्डइन पे आप बहुत अच्छे से किसी से भी बात कर सकते हो, लाइक वहां है ना सब लोग बैठे आपको हेल्प करने के लिए, और ऐसे यूट्यूब वगैरह बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, आप किसी को भी पूछ सकते हो। प्लीज रिव्यू लेके जाना, ऐसा नहीं कि नाम बहुत सुना है मैं चला जाता हूँ, ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो रिव्यू लेके जाना सबसे सुन के, और हो सके तो डेमो क्लास ले लो, आपको समझ आ जाएगा कि सच में कितना अच्छा सर मैडम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जैसा मैंने बताया, फैकल्टी अलग अलग जगह से भी ले सकते हो, और एक ही जगह आपको सब मिल गए तो बेस्ट है। तो ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, सारे फैक्टर्स अच्छे से देख के सोच समझ के लेना, कोई जल्दी नहीं है, मतलब आपका अटेम्प्ट के हिसाब से ले लेना टाइम से, पर ऐसा ना हो आपको बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई गलती कर ली मैंने यहाँ से क्लासेस ले गए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीए में हमारा बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है, हम कुछ बन रहा है तो टाइम आप दे रहे हो अपना, एंड मनी, ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो अगर हम कहीं खर्च कर रहे हैं तो प्लीज ट्राई करो कि आप अच्छी जगह खर्च करें। तो आई होप कि आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे कि आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, और क्या अच्छा लगा वीडियो में वो भी मुझे बताओ, ताकि मुझे भी थोड़ी ऐसी खुशी हो जाए। ओके, सो डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल मनस्वी माहेश्वरी। हम यहाँ पर सीए रिलेटेड वीडियोस रखते हैं, और सीए में मैं इसमें स्टडी रिलेटेड वीडियोस भी रखती हूँ, और जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो रिवीजन भी इसमें अपलोड करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियो यूजफुल हो रहे हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं बनना ही है। बाय बाय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।